बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि सेल टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट को कैसे फ़ाइल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेल टैक्स विद होल्डिंग के लिए एक्सेल की कौन सी फॉर्मेट वाली फ़ाइल जो है वो प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम आयरिस में आएंगे। आयरिस में लॉग इन होने के बाद हम इनवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे। इनवाइस मैनेजमेंट में जाकर यहाँ पे हम डाउनलोड टेम्पलेट एक्सेल फाइल इस पे जाएंगे। तो सेल टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट के लिए आपने परचेज इनवाइस टेम्पलेट जो है इसको डाउनलोड करना है। सेल टैक्स इनवाइस टेम्पलेट को डाउनलोड नहीं करना। सेल टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट के लिए आपने परचेज इनवाइस टेम्पलेट को यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद ये इस तरह की फॉर्मेट में ये ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर जैसे सेल की फाइल जो है वो प्रिपेयर की जाती है, सेम इसी तरह ही है। रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, टाइप है, कैपिटल है, सेल ओरिजिन है, डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई है, टाइप है। टाइप में आप यहाँ पे सेल टैक्स विद होल्डिंग जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेल टैक्स विद होल्डिंग, क्योंकि हम सेल टैक्स विद होल्डिंग की स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेल टैक्स विद होल्डिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनवाइस नंबर है, डेट है, एचएस कोड आप अपने अकॉर्डिंगली डालेंगे जो आपका रेलिवेंट होगा। उसके बाद टाइप है, गुड एट स्टैंडर्ड रेट है। उसके बाद ये रेट है, परसेंटेज है, 70% है, 10% है, क्या है, क्वांटिटी है। उसके बाद यूनिट कौन सा यूनिट है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ परचेज, वैल्यू ऑफ परचेज में यहाँ पे आप अगर आपके पास प्रॉपर यहाँ पे आप डालेंगे सेल टैक्स विद होल्डिंग की, यानी कि सेल टैक्स जिस अमाउंट पे आपने सेल टैक्स विद हेल्ड किया हुआ है उस वो वाली अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अगले कॉलम में भी आप सेम जो है अमाउंट उसको पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। और उससे नेक्स्ट जो सेल टैक्स विद होल्डिंग का कॉलम है वहाँ पे आप जो सेल टैक्स विद होल्डिंग की अमाउंट जो आपने डिडक्ट की हुई है आप वो पेस्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें पेस्ट करने के बाद आप इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। ये फाइल क्लोज हो गया। उसके बाद हम दोबारा आयरिस में आएंगे। आयरिस में आने के बाद हम ऊपर जाते हैं। यहाँ इनवाइस मैनेजमेंट में आएंगे हम, यहाँ पे सेल लेजर में। यहाँ पे आपने चूज़ फाइल करनी है। चूज़ फाइल करके आप जहाँ पे डेस्टिनेशन पे आपकी फ़ाइल पड़ी है आपने उसको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वह इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ से क्योंकि मैं नवंबर की फ़ाइल को वो अपलोड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से पीरियड पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आपके पास जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फाइल इंपोर्ट होके आपके पास आ चुकी है। इंपोर्ट करने के बाद आपने वैलिडेट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह आप फाइल आपके सामने अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको 1 बाय 1 चेक करना है कि तमाम जो आपने एंट्रियाँ अपलोड हुई हैं उसमें इनवैलिड तो कोई नहीं। तो ये आप देखें कि ये इनवैलिड आ रही है, क्यों है, परचेज इनवाइस नॉट एग्जिस्ट। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है क्योंकि परचेज इनवाइस नंबर हमने डाला हुआ है। कि बाज़ औक़ात जो है वो अगर डेसिमल का एरर होगा तब भी इस तरह का एरर देगा कि डेसिमल में, क्योंकि ये नहीं लेता। तो अगर कोई और है तो वो भी है। जस्ट आपने इसको एडिट करना है और यहाँ पे सेव कर देना है। तो देखें ये इसने सेव कर दी है और ये देखें अब इनवाइस यहाँ पे सेव भी हो गई और वैलिड भी हो गई है। हमारा तकरीबन सारा डेटा वैलिड हो चुका है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से आउट होंगे। आउट होने के बाद यहाँ पे जाएंगे जी विद होल्डिंग ऑब्लिक एडवांस टैक्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी सेल टैक्स विद होल्डिंग स्टेटमेंट, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे 2023, क्योंकि मैं नवंबर की फाइल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे नवंबर का मंथ जो है वो सिलेक्ट करता हूँ।
यहाँ से नवंबर का मंथ सेलेक्ट किया तो ये देखें ये विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लोड इनवाइसेस इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें सारी जो इनवाइसें अपलोड हुई थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। अब यहाँ से मैं इसको पेमेंट अटैच करता हूँ। यहाँ से जो विद होल्डिंग की पेमेंट आपने जमा करवाई हुई है आप इस पे वो यहाँ सारी शो हो रही होती है। जस्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे और इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ से आपने इसको जो CPR है आपने वो उठा लेने हैं। अच्छा, मैंने 3 CPR यहाँ से उठाए हैं। अब मैं जाके इसको डेटा में चेक करता हूँ। यहाँ पे आपने कैलकुलेट वाले बटन पे प्रेस करना है, कैलकुलेट पेएबल हेड वाइज पेएबल। आपने हेड वाइज पेएबल पे क्लिक करना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये देखें अमाउंट पेएबल अमाउंट कितनी थी 11,84,038 और जो पेड अमाउंट है वो 11,84,038, यानी कि ये दोनों अमाउंट्स का आपस में मैच होना ज़रूरी है। तो मैंने अपने जो रेलिवेंट था जो क्योंकि 3 CPR जो है वो मैंने उठाए हैं क्योंकि अगले मंथ के जो है वो भी आ रहे थे, क्योंकि नवंबर की फाइल की है इसलिए मैंने नवंबर का सिर्फ वहाँ से CPR उठाया है। तो जो डेटा अपलोड हुआ है वो देखें 11,84,038 और 11,84,038, यानी कि पेएबल मेरा इतना बन रहा था और जो CPR अपलोड किए हैं वो भी सेम अमाउंट है और ये टैली कर गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको एक दफ़ा फिर कैलकुलेट करते हैं। एक कैलकुलेट करने के बाद अब हमने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करके हम इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करते हैं। ये वेरीफाई हो चुका है और जस्ट इसको अब हम सबमिट कर देंगे। तो ये देखें आपकी जो स्टेटमेंट है विद होल्डिंग सेल टैक्स की स्टेटमेंट वो फाइल हो चुकी है। अब हमने इसको चेक करना है तो यहाँ पे कंप्लीट टास्क में जाएंगे, विद होल्डिंग ओब्लिक एडवांस टैक्स इसमें जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे कि GST विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल हो चुकी है। 1 नवंबर 30 नवंबर ये 30 सितंबर ड्यू डेट, आज 1 फरवरी 2023 को ये फाइल हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर हेल्पफुल साबित होगा स्टेटमेंट फाइल करने में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।